ऐसी बातें जो हमें देखने को मिलती है किसी भी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। हम जनरली हमारी बॉडी में सिम्टम्स फील कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिम्टम्स को समझ ही नहीं पाते और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी होती है। आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको पता चला कि आपको ब्रेन स्ट्रोक है, ये जो पता चलने वाली बात है ये हमें बहुत बाद में पता चलती है, जब हमारे ईसीजीज हो चुके होते हैं, जब हमारे टेस्ट हो चुके होते हैं। लेकिन इनिशियली आपको कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देंगे आपकी बॉडी में, या कह लीजिए आप कौन कौन सी चीज़ें अपनी बॉडी में महसूस कर सकते हो जिससे आप पहचान जाओगे कि आपकी बॉडी कुछ अबनॉर्मल चेंजेस दिखा रही होती है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम 3 ऐसे लक्षण के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज वीकनेस, सेकेंड इज स्पीच एंड थर्ड इज फेस डेविएशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वीकनेस के बारे में, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स कई बार थक भी चुके होते हैं, कोई भी मैकेनिकल वर्क है या फिर ऑफिस से कुछ काम है या फिर कुछ भी काम हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई एथलीट है, तो जब भी वर्कआउट करते हैं उसके बाद पेशेंट जनरली थक जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक है। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो रही है तो आपकी बॉडी में एक जनरलाइज्ड वीकनेस आपको महसूस होगी, मतलब आप कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाओगे। आप कोशिश करोगे, आप वॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। यही होता है ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन में। अब इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या। जब भी हमारे ब्रेन की वेसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती है और हमारा ब्रेन अपने वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता है, दैट इज ब्रेन स्ट्रोक। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बॉडी में वीकनेस आ रही है, मतलब ब्रेन में कुछ फंक्शनिंग खराब हुई है। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, अगर आपके लेफ्ट साइड की ब्रेन में कोई फंक्शनिंग खराब हो रही है तो आपकी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड होगी, और अगर आपकी राइट साइड में कोई क्लॉटिंग हुई है, हैमरेज हुआ है या फिर ब्लड वेसल रप्चर हुई है तो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड होगी। तो ये आपको जानना है कि जब भी हमें ब्रेन स्ट्रोक की समस्या होती है या हमें जो भी लक्षण दिख रहे होते हैं वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। अब अगर हम दूसरे लक्षण की बात करें, दैट इज स्पीच। अब स्पीच से आप समझ पा रहे होगे कि बोलना, लेकिन पैरालिसिस पेशेंट्स में जनरली हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो बोल तो पाते हैं लेकिन वो शब्दों को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे होते हैं। मतलब जैसे हम आइडियली कोई नाम लेना है, हमने नाम लिया ऋषभ, मैंने बोला ऋषभ, लेकिन अगर पैरालिसिस पेशेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर ऐसा वर्ड है जिसे आर, तो वो आर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब वो अपना नाम ढंग से नहीं ले पा रहे होते हैं, या फिर उन्हें अपना भी कुछ अगर समझाना होता है तो वो नहीं समझा पाते। ये ऐसे लक्षण है जो हम जनरली किसी को सामने से देख के पहचान सकते हैं। आप फैमिली में बैठे हो, आपके साथ और भी रिलेटिव्स बैठे हैं, आपके घर वाले बैठे हैं, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑटोमेटिकली और इनिशियली एकदम से समझ जाओगे एट दैट पॉइंट कि ये चेंजेस अबनॉर्मल है। अब मैं इस वीडियो का मोटिव जनरली यही है समझाने का कि ये कुछ ऐसे लक्षण है। अगर स्पीच है, किसी को फंबल करने की प्रॉब्लम है, तो हम नहीं समझ पाते कि ये स्ट्रोक की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है कि हमें स्ट्रोक के लक्षण बहुत सारे दिखते हैं। मतलब एडिशनल और कंपैरेटिवली हमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्पीच ही है जो आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, वीकनेस। अगर बॉडी में आप जनरलाइज्ड वीकनेस फील कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप बोल भी नहीं पा रहे हो, तो ये सारे लक्षण हैं आपके ब्रेन स्ट्रोक के। अब अगर हम तीसरे लक्षण के बारे में बात करते हैं, दैट इज फेस डेविएशन। अब अगर फेस डेविएशन की बात करूं तो कॉस्मेटिकली बहुत सारे पेशेंट्स इससे डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, और ये एक ऐसा सिम्टम है जो जनरली सामने से आपको कोई भी देख के बता सकता है। लाइक सपोज आप एक गैदरिंग में बैठे हो और किसी को पैरालिसिस का अटैक आया, स्ट्रोक का अटैक आया, तो सबसे पहले जो चेंजेस उसके फेस पे देखने को मिलेंगे दैट इज डेविएशन। डेविएशन मतलब आपकी मिड लाइन से चेहरा डेविएट हो जाना, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। तो ये एक ऐसा सिम्टम है, ये ऐसा लक्षण है जो कोई भी एकदम से देख के आपको बता देगा, समझा सकता है। लेकिन पैरालिसिस पेशेंट्स इस कंडीशन में क्या फील कर रहे होते हैं? जब भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पैरालिसिस पेशेंट्स को पता चलता रहता है कि उनकी बॉडी में कुछ अबनॉर्मल हो रहा है, तो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल देखने को मिलते हैं। बहुत बार श्याज में पेशेंट्स विजिट करते हैं, वो पूछते हैं हमसे कि मैम कुछ ऐसे इनिशियल सिम्टम्स हैं जो हमें पहले से ही कंट्रोल कर सकें, जो हम पहले से प्रिकॉशंस ले लें कि हमें पैरालिसिस नहीं होगा। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जो आप पहले से जान सको। वीकनेस की अगर हम बात करें तो वीकनेस जनरलाइज्ड होती है और ग्रेजुअल होती है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बिल्कुल हाथ की ताकत चली जाएगी, पैरों की ताकत चली जाएगी। ऐसे ही हम स्पीच के बारे में बात करते हैं। इनिशियली कभी कभी ऐसा होता है कि फंबल थोड़ा बहुत होता है, या फिर आप वर्ड्स को ढंग से बोल नहीं पाते, प्रोनाउंस नहीं कर पाते, या फिर वर्ड्स जनरली एक्सटेंड हो जाते हैं। लेकिन ये जब सिम्टम्स आपको सीवियरिटी पे दिखने लग जाए, मतलब आप ना बोल पा रहे हो, ना फिर आप कुछ स्वेलो कर पा रहे हो,
ना आप कुछ पिक कर पा रहे हो, मतलब आपके हैंड्स में भी वीकनेस नहीं है, आप ढंग से, आपकी स्पीच भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है और आपका फेस भी डेविएटेड है। अब अगर हम बात करें पैरालिसिस पेशेंट्स की कि अगर उन्हें ये सिम्टम्स दिखते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। जब पैरालिसिस पेशेंट्स हमारे पास ये सिम्टम्स लेके आते हैं तो सबसे पहले जो हमें उन्हें समझाना होता है वो यही होता है कि जो इनिशियल पीक टाइम है, बहुत बार पेशेंट्स जनरली लेट हो जाते हैं आने में, मतलब हॉस्पिटल विजिट करने में, तो ध्यान ये रखना है जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको अर्ली 3 to 4 आवर्स में अपने बेस्ट हॉस्पिटल में विजिट करना है। बेस्ट हॉस्पिटल इन द सेंस लाइक जहाँ पे आपके प्रॉपर टेस्ट हो सके, क्योंकि ECG, CT स्कैन, MRI ये सब इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको स्ट्रोक कौन से टाइप का हुआ है। और जैसे ही आपको पता चलता है आपको स्ट्रोक कौन से टाइप का हुआ है तो आप उसका ट्रीटमेंट, उसका रिहैबिलिटेशन फर्दर स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में समझाने का जो मोटिव था वो ये था कि जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, वो आपको पहचानने होते हैं। क्योंकि बहुत बार अगर हम बैठे हुए हैं या फिर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें लगता है ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन वो ऐसे ही नहीं हो रहा होता। आप अभी नॉर्मल है, अभी मैं नॉर्मल खड़ी हुई हूँ, लेकिन अगर मेरी बॉडी में कुछ अब नॉर्मल चेंजेस आएंगे तो मैं रिएक्ट करूंगी। तो ऐसे ही आपको भी रिएक्ट करना है। अगर आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो नेचुरल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, तो आपको अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना है या फिर एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स को बताना है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आज के टाइम में ब्रेन स्ट्रोक के और पैरालिसिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और क्योंकि पेशेंट्स जनरली सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आई होप आपको ये तो समझ आया होगा कि ये जो भी पर्टिकुलर मैंने लक्षण बताए हैं, अगर आपको या आपकी बॉडी में किसी को भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली अगर हम फेस डेविएशन की बात करते हैं तो आप कॉस्मेटिकली आप सामने से देख के पहचान सकते हो कि उसका फेस डेविएट हो रहा है। वीकनेस बहुत बार समझ में नहीं भी आती है क्योंकि वो पेशेंट की इंटरनल बॉडी फील कर रही होती है। पेशेंट को खुद को समझ में आता है कि उसका हैंड वीक है, आप सामने से देख के नहीं पहचान सकते कि उसको दिक्कत हो रही है उठाने में या कुछ भी। अगर आपको नॉर्मली ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपनी हिस्ट्री उन्हें प्रॉपर्ली बतानी है कि आपको कब से ये सिम्टम्स फील होने स्टार्ट हुए हैं और कैसे कैसे आपको धीरे धीरे इनकी सीवियरिटी समझ में आने लगी है। क्योंकि इनिशियली ना जब भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमें ऐसा लगता है वीकनेस ही है, ऐसे ही हो रही होगी, या हम बोल ही तो नहीं पा रहे। बहुत बार नॉर्मली भी लाइफ में हम कुछ वर्ड्स को ढंग से नहीं बोल पा रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्ट्रोक का अटैक है। अगर आपको बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ देखने को मिलते हैं तो आप कह सकते हो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है और साथ साथ और सारे एडिशनल चेंजेस भी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं। तो गो फॉर डॉक्टर्स, गो फॉर द बेस्ट कंसल्टेशन ताकि आपकी रिकवरी, आपका ट्रीटमेंट, आपका रिहैबिलिटेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। अगर आपको ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या फिर आपको मेडिकेशंस आप कहीं से ले रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको रिकवरी नहीं मिल रही है, आपको नहीं पता कि आप जो मेडिकेशंस ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, तो आप डायरेक्टली हमें श्रेयास में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड आपको समझाएंगे कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आपको क्यों हुई है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं या फिर कह लीजिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। उसके साथ आपकी बेस्ट डाइट एज वेल एज एक्सरसाइजेस, क्योंकि इनिशियली हम पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस बता देते हैं एंड पेशेंट्स घबरा जाते हैं। बीइंग अ पैरालिटिक पेशेंट उन्हें ये भी फील होता है कि हम एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमारे डॉक्टर्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से कंसल्ट करेंगे, आपकी जितनी भी क्वेरी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब यहाँ पे श्रेयास में आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो या फिर आप कमेंट सेक्शंस में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।